नमस्ते, प्रणाम। स्टार भोजपुरी चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, शरद नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे देवी गीत प्रस्तुत किए थे और आप लोगों को पसंद भी आया, अच्छे लाइक भी मिले, अच्छे कमेंट भी मिला। तो दोस्तों, हम माता रानी से प्रार्थना करते हुए कि हम सबका जीवन कल्याणकारी हो और हम सबके जीवन में खुशियाँ आएँ। तो चलिए आज हम नए सब्जेक्ट की तरफ चलते हुए आज संस्कृत साहित्य से बहुत ही सुंदर हितोपदेश का कुछ अंश लेके आए हैं। चूँकि यह सब्जेक्ट नया है तो हमने भी कुछ नया करने की कोशिश की है और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने प्रयास में सफल हों। तो इसी उद्देश्य के साथ हम सुंदर सुंदर शब्दों का चयन करके आपके समक्ष आधा खंड लेके आए हैं जो बीरस प्रधान होता है। और हम इसमें बीरस प्रधान वाले शब्द तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, ऐसे शब्दों का चयन किया गया है जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होगा। तो मित्रों, आपका समय न लेते हुए चलिए हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग तो संजय बघेल जी की आवाज़ में कितने ही बार सुने होंगे, उनका पिच, उनका स्केल, उनका यति गति, उनके हर शब्दों पे जो गमक कहिए, आलाप कहिए, अच्छे पकड़ के साथ जो गाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के भावों में, अच्छे यति गति के साथ, अच्छे पिच के साथ अगर आप गाने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है यह गीत आपके भी जुबान पे उतना ही बेहतर बनेगा जितना संजू बघेल जी गाते हैं। तो चलिए हम गीत की तरफ चलते हैं। तो चूँकि हितोपदेश में भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की गई है तो हम भी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। हे शिव शंकर, हे अविनाशी, तेरी महिमा बड़ी महान, सिद्धि साध्य हो जनमानस की, हम सबको दे दो वरदान, सिद्धि साध्य हो जनमानस की, हम सबको दे दो वरदान, शंका भय व्यापक सज्जन में, जीवन सफल विफल का मान, मात पिता सब सोच रहे हैं, कैसी होगी ये संतान, कानी आँख न शोभा देती, मूर्ख पुत्र उस आँख समान, लिखे सुक्तियाँ विष्णु शर्मा, है जीवन में अमृत पान, लिखे सुक्तियाँ विष्णु शर्मा। तो दोस्तों, हितोपदेश का जो रचयिता हैं, जिन्होंने लिखा है, उनका आप परिचय के मोहताज तो नहीं है, विष्णु शर्मा जी हैं। चूँकि ये संस्कृत साहित्य का ग्रंथ है और मान लीजिए आज के समय में संस्कृत भाषा दुर्लभ ही मानी जा रही है, तो हम उसमें से कुछ शब्दों को ढूंढ करके लाए हैं और जो मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। और आप लोग अपने जीवन में इन एक एक शब्दों का अगर चिंतन मनन करें तो आपके लिए ये अमृत के समान ही होगा। क्योंकि हम सब भावी माता पिता भी हैं और जिनकी मान लीजिए शादी होने वाली है वो भी बेचारे बनेंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही उपयोगी है जितना जो भावी माता पिता हैं। तो वो भी शिक्षा के महत्व को ध्यान देते हुए इस सब्जेक्ट को, अपने विचारों को में संजो के रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूप जवानी शोभा देती, शोभा देता कुल खानदान, विद्याहीन न शोभा देता, निर्गंधा हर पुष्प समान, विद्याहीन न शोभा देता, विद्याहीन न शोभा देता, निर्गंधा हर पुष्प समान,
जन्म से ना कोई पंडित होता, होते हैं सब एक समान। जन्म से ना कोई पंडित होता, होते हैं सब एक समान। माता शत्रु पिता बैरी है, अनपढ़ जिनकी है संतान। माता शत्रु पिता बैरी है, माता शत्रु पिता बैरी है, अनपढ़ जिनकी है संतान। संस्कार देना पड़ता है, बगुला भी है हंस समान। संस्कार देना पड़ता है। तो दोस्तों, जो इसमें शब्द रूप जवानी कुल खानदान या बिना विद्या का उस पुष्प के ही समान है, जिसमें कोई सुगंध नहीं है, कोई गुण नहीं है। तो हम चाहे कितना भी सुंदर शरीर हमारे पास हो, कितने भी ऊंचे खानदान से हों, पंडित हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, तो वो अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, तो वह खानदान, वह रूप रंग हमें शोभा नहीं देता। तो यही शब्द आपके जीवन में। और एक बात और है, जो माता पिता अपने बच्चों को किसी कारणवश नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको जीवन हमेशा कष्टकारी होता है। ऐसा ही विष्णु शर्मा जी भी कहते हैं और ऐसा ही माना भी जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। माता शत्रु पिता बैरी है, अनपढ़ जिनकी है संतान। संस्कार देना पड़ता है, बगुला भी है हंस समान। संस्कार देना पड़ता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा कहानी के रूप में और पिरोते हुए, कुछ रोचकता लाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जम्मू द्वीपे भारत खंडे, पाटलिपुत्र था नगर महान। वहाँ सुदर्शन राजा के थे, दो जाहिल अनपढ़ संतान। वहाँ सुदर्शन राजा के थे, दो जाहिल अनपढ़ संतान। नीति शास्त्र का ज्ञान नहीं था, हिंसक लगते पशु समान। नीति शास्त्र का ज्ञान नहीं था, नीति शास्त्र का ज्ञान नहीं था, हिंसक लगते पशु समान। बेचैनी में सोचे राजा, कल क्या होगा हे भगवान। बेचैनी में सोचे राजा, बेचैनी में सोचे राजा, कल क्या होगा हे भगवान। बचपन इनका बीत रहा है, धीरे धीरे हुए युवान। बचपन इनका बीत रहा है, बचपन इनका बीत रहा है, धीरे धीरे हुए युवान। बिन छिलके के चावल जैसे, खाने के बस आए काम। बिन छिलके के चावल जैसे, बिन छिलके के चावल जैसे, खाने के बस आए काम। गिरकर चावल नष्ट हो जाता, धरती कितनी रहे महान। गिरकर चावल नष्ट हो जाता, गिरकर चावल नष्ट हो जाता, धरती कितनी रहे महान। ज्ञान हमारी रक्षा करता, जैसे छिलका करता धान। ज्ञान हमारी रक्षा करता। तो दोस्तों, ये रहा इस आलाखंड का पार्ट 1। चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और समय का सबके पास अभाव होता है, तो हम पार्ट 2 लेकर के अगले वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और इस आलाखंड का हर दूसरा लाइन आपको बहुत कुछ ज्ञान देना चाहता है,
शिक्षा देना चाहता है, आपसे कुछ सवाल करता है, तो आप इस दूसरी लाइन पे ज़्यादा ही फोकस करें, जो हमें हमेशा मार्गदर्शन करेगा। अगर गीत आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताएं। और इसके बाद हम अगला वीडियो मेघदूत पे लाएंगे, जो कालिदास विरचित है। और मेघदूत में जो उन्होंने करुण रस का जो वर्णन किया है और यक्ष की जो विरह दशा है, तो उसका बहुत मार्मिक चित्रण किया है। हम अपने शब्दों के माध्यम से उन छुपे हुए रसों को आपके समक्ष, उन छुपे हुए भावों को आपके समक्ष लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हितोपदेश के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।